तमाम दोस्तों को डॉक्टर जतिंदर परवाज़ का आदाब। दोस्तों, आपका खैर मकदम है, इस्तकबाल है, आपका स्वागत है। आज मैंने एक नया तजुर्बा किया है। कृष्ण कुमार तूर जो उर्दू के उस्ताद शायर हैं, जाने माने साहित्यकार हैं, उनको लेकर मैंने एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री की शक्ल में एक वीडियो आज रिकॉर्ड की है, जिसे नाम दिया है कृष्ण कुमार तूर की कहानी, उनकी ही ज़ुबानी। कृष्ण कुमार तूर हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में रहते हैं और सरसब्ज़ नाम का एक उर्दू रिसाला निकालते हैं बहुत लंबे अरसे से। आइए दोस्तों, कृष्ण कुमार तूर जो उर्दू दुनिया में के तूर के नाम से मशहूर हैं, उनकी ज़ुबान से ही उनके बारे में उनकी कहानी सुनते हैं। तो लीजिए कृष्ण कुमार तूर की कहानी, उनकी ही ज़ुबानी। हज़रत, नाम आपको याद ही है, कृष्ण कुमार तूर। शायरी का आगाज़ मैंने वर्ष 1950 से किया, जिन दिनों हम पाकिस्तान से अम्बाला आए। मेरे साथ उन दिनों तमन्ना अम्बालवी साहब, बिमल कृष्ण अष्ट साहब, चांद अम्बालवी साहब, ऐसे बहुत से लोग थे जो मेरे उस शेरी हम सफ़र में शरीक रहे और मेरे जहन की पर्दाख उन हजरात ने की। 1950 के बाद मैं पटियाला चला गया और पटियाला में मैंने अपना शेरी सफ़र जो है उसमें कृपाल सिंह बेतार साहब, नौबहार साबिर साहब और इस किस्म के बहुत से हजरात थे जो इन दोनों बहुत मशहूर थे। शायद आपको याद होगा कि कृपाल सिंह बेदार साहब के लिए तो ताजो नजीबाबाद ने ये कहा था कि ये हिंदुस्तान का दूसरा इकबाल है। तो उनके ज़ेर साया मैंने अपने शेरी सफ़र का आगाज़ किया, अपने शेरी सफ़र की तदरीज की और रफ्ता रफ्ता खैर शेर कहना शुरू किया। लेकिन मुझे ये खुशी इस बात की है कि मैंने गज़ल के अलावा और किसी सिंफ में ज़्यादा ज़ोर आजमाई या तबाह आजमाई नहीं। पटियाला के बाद चंडीगढ़ में रहा काफ़ी अरसा और उसके बाद शिमला और फिर धर्मशाला में आखिर के मकाम तक पहुंचा हुआ। शेर जैसा मैंने अर्ज़ किया 1950 से मैंने कहना शुरू कर दिया था। कुछ अर्सा के लिए मैं दिल्ली भी रहा। दिल्ली में एक साहिब हुआ करते थे, ज़फ़र अदीब साहब, पाकिस्तान से वो तशरीफ़ लाए थे, एहसान दानिश साहब के शागिर्द रशीद थे। माहौल नाम का एक रिसाला निकाला करते थे। तो मुझे उन्होंने ऑफ़र किया था कि मैं उसमें बतौर असिस्टेंट एडिटर शामिल हो जाऊँ। तो मैं उनके यहाँ रहा कोई 1.5 साल करीब 2 साल के। इसी ज़माना में मैंने उनके दोस्त से जनाब एहसान दानिश साहब से कुछ गज़लों पर इस्लाह ली और मुझे फ़ख्र है कि मैं जितना फ़ायदा मुझे एहसान दानिश साहब की इस्लाह से हुआ, शायद उतना पढ़ने लिखने या और किसी के मिलने जुलने से नहीं हुआ। गज़ल शेर कहें, कई किताबें हैं, 10-15 किताबें हैं। रिसाला निकालता हूँ सरसब्ज़ के नाम से, जो साहिमाई है, जिसमें हिंदुस्तान, पाकिस्तान और मगरबी ममालिक के बहुत से लोग छपते हैं। रिसाला अच्छा छपता है, शेर पर मुश्तमिल है, नक़्द शेर पर मुश्तमिल है, लोगों की पर्दाख्त की है, बहुत सारे नए शायर पैदा किए हैं, उनके कलाम पर इस्लाहें दी हैं। अभी भी ज़िंदगी जब तक है, ज़ाहिर है कि मैं शेर कहता रहूँगा। 1977 तक हिमाचल में उर्दू जो थी वो सहल लिसानी फार्मूले के तहत 8वीं क्लास से पढ़ाई जाती थी। लेकिन अब वो मामला ख़त्म हो चुका हुआ है, उर्दू का कोई नहीं है। अब उर्दू में ये हालात हैं हिमाचल के कि एक आध शायर के अलावा कोई वहाँ उर्दू का कोई शायर मौजूद नहीं है। और एक लतीफ़े की बात यह है कि उर्दू का कोई ख़त अगर पोस्ट ऑफिस वालों को मिलता है तो वो लोग लेकर मेरे पास आ जाते हैं कि जनाब इसको आप उर्दू से तब्दील करके
अंग्रेज़ी में इसका एड्रेस लिखकर भिजवा दीजिएगा। तो ये हालात उर्दू के है। उर्दू एक मिटती हुई ज़बान है जहाँ तक हिमाचल का ताल्लुक़ है। इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और दूसरी सरकारें इंजेक्शन तो दे रही हैं ज़िंदगी के, लेकिन इसके जीने के कोई आसार नहीं। और सबसे बड़ी दुख की बात अब ये हुई है कि बिहार की गवर्नमेंट ने भी उर्दू को देश निकाला दे दिया है। वहाँ भी उर्दू जो पहले सहस्त्री फार्मूले के तहत ज़बान थी, उसको उन्होंने हटा दिया है। तो उर्दू का मामला जो है वो ये है कि अब ज़िंदगी के आसार बहुत कम हैं। ज़िंदा है जैसे तैसे तो चलता जा रहा है। जो मतलब 60, 70, 80 की उम्र के लोग हैं, अब उन्हीं के दरमियान ये रह गई है। होता यह है कि यूपी में, दिल्ली में, बिहार में, मध्य प्रदेश में उर्दू के टीचर नहीं मिल रहे। तो इस हालात में अगर इब्तदाई तौर पर, बेसिक तौर पर उर्दू को नहीं पढ़ाया गया तो अच्छे पढ़ने वाले, अच्छे लिखने वाले नाबूद हो जाएंगे। नेस्त तो वो हो चुके हैं। देखिए, इस जहाँ तक ये ताल्लुक़ है कि इसका उर्दू का जो रस्म ख़त है वो चेंज किया जाए, मैं ये सोच रहा हूँ कि इससे इसकी अपनी ज़िंदगी जो है, जो रूह है, उसको बहुत ठेस पहुँचेगी। हर ज़बान जो है अपने रस्म ख़त से ही पहचानी जाती है। हिंदी के रस्म ख़त से पहचानी जाएगी, देवनागरी के रस्म ख़त से पहचानी जाएगी, उर्दू और फ़ारसी अपने रस्म ख़त से पहचानी जाएंगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर रस्म ख़त ही नहीं रहा तो उर्दू भी नहीं रहेगी। लेकिन ये है कि इसमें उर्दू का एक मामला है कि जो सीन, शीन, काफ जो है वो कैसे आप लिखिएगा। उर्दू में तो चल जाएगा, हलक से जो आवाज़ निकलेगी उसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दूसरी ज़बानों में जो है हलक से आवाज़ नहीं निकलती, वो सपाट ज़बान जो है वो अदा करती है। इसलिए ज़ाहिर है कि ये तकलीफ भी होगा, ये सारा अमल जिसे हम कह रहे हैं। देखिए हज़रत, जैसे मोहब्बत का एक लफ्ज़ है जो रोज़े आफरीन से इस्तेमाल होता आ रहा है। पहली मोहब्बत जो है वो आदम ने हव्वा से की और ये मोहब्बत जो है आज तक मौजूद है। इसका ये है कि असलूब और अंदाज़े बयान है वो इसको किसी चीज़ से मुनफरिद करता है। ये हालात हैं कि जब तक आपका असलूब और आप असलूब पर कादिर नहीं हो जाते, आप किसी भी लफ्ज़ को, किसी भी मानी को मुख्तलिफ़ तरीके से बयान नहीं कर सकते। शायरी एक ऐसी चीज़ है, आजकल लोगों के पास वक्त की कमी है। ज़ाहिर है कि वो नावल नहीं पढ़ सकते। आपने देखा होगा कि नावल आजकल बहुत कम छप रहे हैं। अफसाने नहीं पढ़ सकते क्योंकि उसमें भी वक्त का ज़िया होता है। शायरी है कि आप 6-7 गज़ल के आप शेरों के आप गज़ल पढ़ेंगे तो उसमें से एक तो शेर ज़ाहिर है कि आपको याद रह जाएंगे, और यही गज़ल की और शायरी के ज़िंदा होने की दलील है। मेरी अब तक 15 किताबें गज़ल की शाया हो चुकी हैं और इसमें एक किताब जो है वो हमद और नात पर भी मुश्तमिल है। और मेरी जो किताबों की फहरिस्त में जदीद किताब या लेटेस्ट किताब है उसका नाम है दीद मुदीद। 2-3 किताबें और आ रही हैं, जैसे मैंने अर्ज़ किया था कि वो पाइपलाइन में है। जो किताब इस बरस छप रही है उसका नाम है बहार बख्त, और उसके हवाले से जो मैंने शेर उस किताब में कोट किया है वो कुछ यूँ है कि वस्ल उसका बहार बख्त है तो, वस्ल उसका बहार बख्त है तो, ये हो तेरे नसीब में शायद। सबसे पहले मैं अर्ज़ कर दूं कि एक मफरूज़ा बड़ी शुरू से जो उर्दू अदब में मौजूद है, जिसे हम गंगा जमनी तहज़ीब कहते हैं, हुआ ये है कि इस गंगा जमनी तहज़ीब के असरात से हिंदुओं को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा। जो हज़रात मुस्लिम हैं उन्होंने ही इसका फ़ायदा उठाया हुआ है। उर्दू वालों को इस दायरे में दाखिल होने के बड़ी मुशक्क़त करनी पड़ती है। मुझे भी इससे हुआ है, मेरा नाम भी उछाला गया था, लेकिन मैं साबित कदम रहा। जहाँ तक उर्दू का ताल्लुक़ है, जैसे मैं अर्ज़ कर चुका का मतलब है, ये मेरा जो सफ़र है वो कुछ 60 साल के तवील अरसे पर मुनहसर है या मुश्तमिल है। उर्दू वालों ने मेरी बहुत अच्छी पिसाई की, बहुत से लोगों ने किया। हिमाचल गवर्नमेंट ने मुझे इनाम दिया, हरियाणा गवर्नमेंट ने मुझे इनाम दिया, पंजाब उर्दू अकेडमी ने मुझे इनाम दिया,
साहित्य अकादमी अवार्ड से मुझे मुशर्रफ होना पड़ा, गालिब अवार्ड मुझे मिला। ऐसा नहीं है कि मेरी पजीराई नहीं हुई, बहुत से लोगों ने मुझे इनाम से किया, लेकिन ये है कि ये कितने लोगों को ऐसा हुआ है। बहुत कम लोगों को जो है, जो गैर मुस्लिम शख्स हैं या शायर हैं या अदीब हैं, उनकी इतनी हौसला अफजाई हुई है। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि मुझे उसने अपने रहम से, अपनी रहमत से नवाजा और अभी तक नवाजे जा रहा है। मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, जैसे मैंने मिसाल दी थी कि बिहार वालों ने उर्दू को अपने नसाब से निकाल दिया है। यही हाल जम्मू एंड कश्मीर का भी है। अब मैंने पढ़ा था कि पंजाबी सरदार जो हैं वो पंजाबी पर भी जोर डाल रहे हैं कि पंजाबी को भी उस ज़बान का दर्जा दिया जाए जो उर्दू हासिल है, कश्मीरी को है या लद्दाखी को है। जहाँ तक उर्दू का ताल्लुक़ है, मेरा ये ख्याल नहीं कि वहाँ पर ये ज़्यादातर ज़िंदा रह पाएगी। उसका हाल भी वही होने वाला है जो पंजाब में उर्दू का हुआ, या जो हरियाणा में उर्दू का हुआ, या जो यूपी में उर्दू का हुआ, या जो बिहार में उर्दू का हुआ। मैं अर्ज़ करता हूँ, शेर है कि यही सबूत है काफ़ी हमारे होने का, यही सबूत है काफ़ी हमारे होने का कि हम चिराग हैं और पानियों पे रखे हैं। यही सबूत है काफ़ी हमारे होने का कि हम चिराग हैं और पानियों पे रखे हैं। बहुत कहा था कि शायरों में गुज़र न करना, बहुत कहा था कि शायरों में गुज़र न करना, बहुत कहा था कि बात सुनना मगर न करना, और बहुत कहा था कि डूबने का है डर ज़्यादा, बहुत कहा था कि डूबने का है डर ज़्यादा, बहुत कहा था कि पानियों का सफ़र न करना, बहुत कहा था कि पानियों का सफ़र न करना, और बहुत कहा था कि वो तुमको पहचानता नहीं है, बहुत कहा था कि वो तुमको पहचानता नहीं है, बहुत कहा था कि उसको अपनी खबर न करना। गज़ल मुनफरद है, इनफरादी है और हमेशा रहेगी, हमेशा से रही है। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि गज़ल ज़िंदा है, गज़ल ज़िंदा रहेगी। आपको शुभ हैरानी होगी कि पंजाबी में गज़ल कही जा रही है, हिंदी में गज़ल कही जा रही है, गुजराती में गज़ल कही जा रही है, बंगाली में गज़ल कही जा रही है, सिंधी में गज़ल कही जा रही है। तो जहाँ तक गज़ल के मोहब्बत का ताल्लुक़ है, गज़ल की पसंदीदी का ताल्लुक़ है, गज़ल ज़िंदा है, गज़ल ज़िंदा रहेगी। दोस्तों, मेरी ये कोशिश आपको कैसी लगी? मुझे उम्मीद है कि के तूर साहब के बारे में आपको आज बहुत कुछ जानने समझने का मौका मिला होगा। तो आइंदा फिर किसी नई कोशिश के साथ, नई किसी मौजू के साथ आपसे मुलाकात होगी। आदाब।